ओम 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 सहनम सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं मातृककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 17 page number 60 60 ॐ
लगाओ पेंसिल से। ये आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? सबको आ रही है? बस क्यों नहीं आ रही है? कनेक्टेड है। यहाँ से तो सब ठीक। सीमा जी, आपको भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है? आप लोग खोल के बोलिए तो, आ रही है कि नहीं? अभी आ रही है, पहले नहीं आया था। अच्छा, चैंटिंग में नहीं आ रहा था, अभी आ रही है? अभी हाँ, आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जो है 18th वाला जो श्लोक है वो हम लोग पाठ हमने किया अभी। आपको सुनाई नहीं दिया होगा। 18th वाला श्लोक जो है वो हुआ। अच्छा, जो 17 वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर ऐसा है कि प्रपंच नहीं है, एक्चुअली ये नहीं है, जिसको बार बार आपको बोल रहे हो कि प्रपंच में क्या है, ये है नहीं, then why doesn't it happen that after knowledge it just disappears? ऐसा क्यों नहीं होता है कि नॉलेज के बाद में हमें दिखना बंद हो जाए? why does it continue to be seen? क्यों वो हमको दिखाई देता है? not only seeing, we experience also, और हम लोग उससे नीचे भी होते रहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि जिस क्षण हमको नॉलेज हो जाए उसी क्षण ये हमको दिखना भी बंद हो जाए। ये था वहां पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड लाइन में माया मात्र वेदम द्वैतम और द्वैतम परमार्थ था, इसमें आंसर जो है वो छुपा हुआ था। तो यहाँ पे हमने कल सारी फिलोसॉफीज भी देखी कि सारी की सारी फिलोसॉफीज पे यही बोलती है कि जो संसार है वो सत्य है। सिर्फ हम ही बोलते हैं कि संसार जो है वो माया मात्र विगम, जो द्वैत है, जो संसार दिखाई दे रहा है वो माया से ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है माया से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी कुछ दिखाई दे वो सत्य हो। जो जो दूसरे फिलोसफीज है उनका मानना ये है कि अगर वो दिखाई दे रहा है तो सत्य है। हम लोग इसी पॉइंट पे अड़ जाते हैं कि अगर दिखाई दे रहा है तो सत्य नहीं, क्योंकि जो भी चीज दिखाई देती है दैट इज टाइम बाउंड, दैट इज स्पेस बाउंड, दैट इज ऑब्जेक्ट बाउंड। टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट से बाउंड हो जाने के कारण नेम एंड फॉर्म में आ जाएगा वो, और इसीलिए वो सत्य नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमने कल सारी फिलोसफीज देखी कि सारा का सारा जो भी प्रपंच है यहाँ पे जो भाषित हो रहा है वो क्या है? वो प्रातिभाषिक सत्ता का है, वो व्यवहारिक सत्ता का हो सकता है, क्योंकि प्रातिभाषिक सत्ता में व्यवहार भी पॉसिबल है। प्रातिभाषिक वो भास रहा है। हाँ, वो जो भास रहा है, जैसे वो स्नेक जो है वो भास रहा है, वो जब स्नेक जो सर्प भासता है वो हमको डराता भी है, उसको उससे हम डरते भी हैं। तो इसीलिए ये जो जितना भी प्रातिभाषिक सत्ता है वो हम लोग जो है उसको हम जीरो बोल के काउंट करते हैं। तो 1 + 0 is equal to 1 only. So it does not have an existence. It does not have its own entity as such. तो इसलिए जब हम लोग काउंट करते हैं अद्वैत प्लस जगत, अद्वैत आत्मा प्लस प्रपंच, तो इज इक्वल टू अद्वैत ओनली।
तो अद्वैत प्रपंच या फिर हम आत्मा बोले प्लस जगत बोले तो इज इक्वल टू आत्मा होगी, बिकॉज दैट हैज प्रातिभासिक सत्ता एंड दैट अद्वैत इज अनडिस्टर्ब्ड। वो जो अद्वैत है वो वहां पे अनडिस्टर्ब्ड है, दैट इज नॉट चेंजिंग इटसेल्फ, वो वैसा का वैसा है। तो नो फिलोसॉफी कैन, वो लोग प्रूव करते हैं बट नो फिलोसॉफी कैन प्रूव द रियलिटी ऑफ द संसार दो दे थिंक दैट इट इज रियल। हम लोगों ने सारे के सारे फिलोसफीज को कल देखा और हमने देखा कि कैसे ये रियल नहीं है। सांख्य को देखा, पूर्व मीमांसा को देखा। अच्छा, पूर्व मीमांसा जो है वो क्या बोलता है कि कर्म से ही सब कुछ है। उन लोगों ने तो न्याय के विषय को भी रिफ्यूट किया हुआ है, उन लोगों के अकॉर्डिंग भी कर्म से ही सब कुछ होता है। तो आप जब वो बोलते हैं कि जब ये सब जब वो लोग जाते हैं दूसरे बड़े लोग में, उनका मोक्ष अगर आपको याद हो तो उनका मोक्ष क्या है, किसी बड़े लोग में लंबे समय तक के लिए निवास करना। वो जो जीव है who travels to some higher globe for a longer time, that is their moksha, but that is also impermanent. तो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Vedantis question them that in pralay what will happen? In pralay your lobe wherever you have gone during the moksha period, that will disappear. तो उन लोगों ने क्या कहा, उनके उनके उस चीज को बचाने के लिए, उनके मोक्ष की डेफिनेशन को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हम खंड प्रलय में विश्वास करते हैं। इस बना कल रह गया था, कहते हैं हम खंड प्रलय में विश्वास करते हैं कि पूरे के पूरी पृथ्वी में, सॉरी नॉट पृथ्वी, पूरे के पूरे सृष्टि में एक खंड में प्रलय है। सारा का सारा ये नहीं है कि हमारा जो लोक है, वैकुंठ लोक है या जो भी बड़ा कोई भी हायर लोक है, वो सारा लोक भी उस प्रलय के अंतर्गत नहीं आता है। इट इज नॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ प्रलय। खंडित प्रलय होता है, खंड प्रलय होता है, और दूसरा जो खंड है वो बाकी है, वहां पे कोई प्रलय नहीं होता है। So all of them are somewhere or the other, they want to protect their kind of moksha because otherwise, sorry, they want to protect the satyata of the world because otherwise their moksha will get defeated. अपने उन्होंने एक खास अपना मोक्ष का डेफिनेशन दिया हुआ है, and as per their definition the jagat has to be सत्य। उन सबको यहाँ पे रिफ्यूज करने के लिए ये वाला कारिका कार में ये वाला श्लोक दिया हुआ है कि अगर प्रपंच जो, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये लगेगा कि प्रपंच जो है आप तो इतने आसानी से उसको उड़ा देते हैं, तो हम में से भी कई सारों को क्वेश्चन आ सकता है कि हमने नेगेट तो कर दिया फटाक से, पर फिर उसका जो सत्यता है वो तो हमको नॉलेज की बात में भी दिखता है। इवन आई सी द ज्ञानी इज इंटरैक्टिंग, so they are interacting with who? They're interacting where? They're interacting the world obviously. So if the world is not there, how can they interact? इसको आंसर देने के लिए आप माया मात्रा वेदम, ये सारा का सारा माया के ही अंतर्गत आता है। ये माया शब्द में हमको बचाएंगे, ये माया से ही पूरा आया हुआ है। सबस्ट्रेटम ऑफ माया इज व्हाट? सबस्ट्रेटम ऑफ माया इज ब्रह्म, दैट आत्मा। तो इफ आई एम सपोजिंग वी नो द सेल्फ, हम लोग को सेल्फ पता है, सब कुछ पता है, स्टिल प्रपंच जो है वो स्टॉप विजुअलाइजर, स्टॉप पॉपिंग इन फ्रंट ऑफ मी, स्टॉप कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसा नहीं होगा कि जिस क्षण मुझे समझ में आ गया, सब नॉलेज हो गया, उसी क्षण जो है उद्भस्त हो गया, क्या मैनिफेस्ट पुश करके एकदम आया और वो सारा का सारा जो है अनमैनिफेस्ट में चला गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इसीलिए ये दिया। सारे देखिए आप, राग द्वेष देखिए संसार में, सुख दुख देखिए आप, सारे के सारे तो चीजें हैं ही जो, अगर आपको याद हो जो पंचदशी में हमने देखा था कैसा है, जो अगर किसी का वैराग्य और क्या था उपरम, वैराग्य और उपरम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 100% एक्ने तक नहीं है, बट ज्ञान, तो उसका क्या था फल? तो फल था उसको मोक्ष तो हो जाएगा, बट दृष्ट दुख जो है वो नहीं जाए। वहां पे एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किया गया था, सब इम्पोर्टेंट है, देखिए हमको लगता है वो दृष्ट दुख है, दैट इज ओनली दृष्ट, दैट इज नॉट रियल दुख। सिर्फ दुख उन्होंने यूज नहीं किया पंचदशी का, उन्होंने बोला दृष्ट दुख, ही इज सीइंग देम एज नेगेटिव, has falsified, so it will continue to appear, but
what will happen? It won't have that reality, fangs of reality, poison of reality won't be there. जैसे हम पॉइजन ऑफ रियलिटी उसमें डाल देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इट विल स्टार्ट ट्रबल्स। तो कोई भी चीज हमको ट्रबल तब करती है जब हम उसके अंदर में सेंस ऑफ रियलिटी डालते हैं। सपना हमको क्यों परेशान नहीं करता है? सपने में भी देखिए हमको कोई कोई सपना परेशान करता है। when it is related to some of our portion of waking state, then we get affected। हमने ऐसा सपना देखा, हाँ, कि हमारा जो पुश्तैनी घर था वो दिख रहा है, हमारे फैमिली में झगड़ा हो रहा है। That means again it is connected to some of the other attachment where I have. That means attachment means reality. So until and unless I have the sense of reality, the sansar won't have the power to affect me। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है ज्ञानी की दृष्टि से देखिए, हमें ज्ञानी को भी अज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं, ये डिफरेंस हो जाता है। हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारी दृष्टि है अज्ञानी की, और we superimpose that drishti on the jnani and we feel that the jnani should also see, or is maybe he's seeing as per my vision of ajnana, and that is why the श्लोक was taken। ये श्लोक उन्होंने बनाया हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर में कोई भी कर्ता भोक्ता नहीं है। only when कर्ता भोक्ता is there, then सुखी दुखी, नेक्स्ट जो फेजेस है वो सारे आते रहते, सुखी दुखी एंजॉयर्स सारे आएंगे अलग 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 अलग। तो वहां पे इसने उसी को ही अनाहिलेट कर दिया है, तो फिर वहां पे तो कहाँ से रहेगा? वहां पे कोई रियलिटी नहीं, सुख दुख कोई बात ही नहीं, कोई करता भोगता ही वहां पे नहीं। तो पोटेंशियल उसमें डिस्टर्बेंसेस जो रहता है वो इसीलिए रहता है क्योंकि वहां पे करता भोगता है। जिसका कर्ता भोक्ता नहीं है, he is akin to a jnani only, which will not get affected, who will not get affected even though the sansar is there, even though he is in whole sansar, still the sansar will not mix with his enjoyship or doership because he does not have any। संसार वह है अपनी जगह पर है, it won't bother me। तो इसलिए यहाँ पे बोला है ये सारे के सारे हमारे निधिध्यासन के लिए सारे श्लोक बने हुए, because our विपर्य of देहाध्यास और देहाभिमान is too much। हम लोग इस चीज को छोड़ नहीं पाते हैं। प्लीज मेडिटेट करिएगा सुबह 10-15 मिनट, तो वैसे तो एक्चुअली 20-20 मिनट होना चाहिए सुबह शाम। इन सब श्लोकों पर बैठ के हम लोग को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्लास के बाद हो या पहले हो, जैसा भी आप शाम को थोड़ा 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 मेडिटेट करके इस पे सोचना चाहिए, तभी जाके ये शिथिल होगा। हमारा जो नॉट है देहाध्यास का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने इतने जन्मों से उसकी प्रैक्टिस की है। अब धीरे 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 हम प्रैक्टिस कर करके उस नॉट को हम लोग थोड़ा थोड़ा सॉफ्टन कर दें, सॉफ्टन होते 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 एक दिन वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ये था हमारा 17। अब देखिए 18 में ये दिस इज अ कॉरोलरी फॉर द 17 श्लोकों में, उसी का ही एक्सपेंशन है ये। यहाँ पे पूर्व पक्ष आया हुआ है और वो पूछ रहा है कि आपने अगर बता दिया विकल्पों विनिवर्ते कल्प मैं पहले आपको क्वेश्चन बता दी क्या है। वो बोल रहे कि अगर पूरा का पूरा संसार नहीं है, प्रपंच नहीं है, तो ये जो विकल्प है 3, क्या गुरु शिष्य और शास्त्र का, शास्त्र का, गुरु का और शिष्य का, ये तीनों भी असत्य होना चाहिए। ये तीनों विकल्प जो है वो भी नहीं कल्पित होना चाहिए। तो फिर उससे जो ज्ञान मिलता है वो भी कल्पित होना चाहिए। तो फिर तो वहां पे कुछ है ही नहीं, तो ज्ञान नाम की कौन सी चीज है? वहां पे तो आपने कल्पना कर डाली है। तो इसलिए ये वाला यहाँ पे बोला गया है कि विकल्पों में नहीं पढ़ते तो कल्पितो यदि के शास्त्र शास्त्रा शास्त्र और शिष्य, ये त्रिपुटी। शास्त्र मतलब गुरु, शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स, शिष्य मतलब डिसाइपल। ये 3 विनिवर्तेत, विनिवर्तेत मतलब गोज अवे। कल्पितः, कल्पितः मतलब
one has sculpted, one has done imagine, one has imagined them. यदि केनचित् उपदेश आदयं वादः ज्ञाते द्वैतम न विद्यते. This is ये इसको हम लोग आगे देखेंगे. This is the answer. बोल रहे हैं this is for उपदेश. ये जो तीनों की कल्पना की गई है इसकी शास्त्रा शिष्य और शास्त्र की. दिस इज फॉर उपदेश. वादः, वाद मतलब वादः ज्ञाते द्वैतम न विद्यते. दिस इज फॉर उपदेश. दिस ट्रायो ऑफ द शिष्य. वादः मतलब ये तीनों, ये तीन चीजें शास्त्र शास्त्रा और शिष्य है. ये तीनों ज्ञाते द्वैतम न विद्यते. वो जब उसके उपदेश से, उपदेश आदयम वादः, जब उपदेश से वो जान लेता है जो शिष्य है, हाँ तब क्या होता है. आफ्टर नोइंग द सेल्फ द्वैतम न विद्यते. नो ड्युअलिटी एक्सिस्ट्स. ड्युअलिटी उसको रह जाती है. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है. तो इसके हम लोग दो तरह से इसको देख सकते हैं. अगर ऐसा बोले कि गुरु शिष्य और जो शास्त्र है इसका जो डिफरेंस है ये रहता है कि नहीं रहता है. शिष्य ने पूछा इट रिमेन्स और नॉट आफ्टर द नॉलेज. तो अगर हम लोग बोले कि दिस थाट और दिस कल्पना तीनों का जो है दिस इज रियल. अगर हम लोग बोले कि इफ इट इज रियल, इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब हो जाएगा कि वहां पे द्वैत एक्सिस्ट. अगर वो रियल है तीनों जो है इसका मतलब हुआ वो दैट एक्सिस्ट. अब क्या एक्सिस्ट वहां पे. द्वैत नहीं, त्रैत एक्सिस्ट. त्रैत बोलेंगे ना, द्वैत नहीं है, त्रैत एक्सिस्ट हो जाएगा. तीन तीन चीजें जो है वो एक्सिस्ट कर रही है. और अगर हम लोग बोले कि दैट इज अनरियल, ये तीनों जो है वो अनरियल है, तो फिर क्या बोलेंगे, बोला जाएगा. वहां पे बोलेंगे कि इनसे जो फिर प्रमा निकलती है, प्रमा आती है, जो शास्त्रा जो शास्त्र को बता रहा है, मतलब गुरु जो शास्त्र को बता रहा है, हाँ वो जो नॉलेज जो प्रमा बन रही है वो वृत्ति, वो भी अनरियल होगा. वृत्ति अनरियल. तो फिर अगर वृत्ति जो है वो अनरियल है, इसका मतलब क्या हुआ. द्वैत जो है वो तो है, द्वैत will still continue to exist. तो जाएगा नहीं. तो इसीलिए ये जो है ये आप हमको समझाइए कि ये है कि नहीं है. दोनों तरफ से उसमें फंसा. अगर रियल है तो फिर तो वहां पे त्रैत एक्सिस्ट हो रहा है. अगर रियल नहीं है तो उससे जो क्रिएट हुआ है, जो प्रमा हो रही है, दैट इज आल्सो फॉल्स. तो उससे तो कुछ अज्ञान जाएगा नहीं. तो द्वैत जो है वैसा वैसे दिखता रहेगा. तो फिर इसको देखने का टीचर ने एक और भी तरीका बोला. हाँ ये फर्स्ट वाला था. हाँ कि अगर आप देखना चाहते हैं गुरु और शिष्य और इसका शास्त्र का भेद है कि नहीं. अगर है तो फिर द्वैत है, अगर नहीं है वो भी द्वैत रह रहा है. इसको देखने का एक और तरीका ये है कि अगर हम बोले कि गुरु शास्त्र, ये शास्त्रा ये जो है ये ट्रू है, तो फिर जो वृत्ति बनेगी उसका ऑपोजिट कर. तो अगर ट्रू है, अगर वो है, तो फिर जो वृत्ति बनेगी वो भी ट्रू है. अगर वृत्ति जो है वो सत्य है तो फिर अद्वैत जो है वो रहेगा. अद्वैत अगर रहेगा तो फिर वहां पे फॉल्स जो है वर्ल्ड फॉल्स हो जाएगा एंड द्वैत जो है वो मिथ्या हो जाएगा. तो इस तरह से भी हम लोग इसको देख सकते हैं. तो दोनों तरफ से देखने के लिए यहाँ पे बोला हुआ है. तो हम लोग जो है धीरे से हम यहाँ पे भाष्य में चलते हैं. पेज नंबर 60 पे लास्ट में नानू से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वहां पे पूर्व पक्ष आया, हम उसमें क्वेश्चन. ननु शास्ता शास्त्रम शिष्य इति विकल्पः. ये जो विकल्प जो है उसको समझा रहे हैं यहाँ पे क्या है. मूल में एक ध्यान रखिएगा और नीचे ध्यान रखिएगा. मूल में विकल्प तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. बोल रहे हैं कि ये जो ननु मतलब यहाँ पे पूर्व पक्ष आता है. शास्ता शास्त्रम और शिष्य का ये जो त्रिपुटी है इति विकल्प, ये दिस रिमेन्स और नॉट, ये रहता है कि नहीं. विकल्प मतलब अपीयरेंसेस. अपीयरेंसेस कथम निवर्तत इत्युच्यते. हाउ कैन दीज थ्री गो अवे. कथम निवर्तते इत्युच्यते. निवर्तते है वो, निवर्तत हो गया है दो पशाक. निवर्तत इत्युच्यते. हाउ कैन दीज थ्री गो अवे.
तो ये तीनों जो है ये रहता है या नहीं रहता है, ये क्वेश्चन। अब विकल्पो, नेक्स्ट पेज, विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पितः स्यात्। अगर ये विनिवर्तेत, अगर दिस विकल्प जो है, दिस अपीयरेंस गो अवे, अगर ये चला जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, केनचित् कल्पितः स्यात्, इट हैज बीन इमेजिन्ड ओनली, कि चला गया, दिस इज अपीयर, so that means somebody has made it real. वो है नहीं real, केनचित् कल्पितः स्यात्, because if anyone thinks it as real, किसी ने real करके उसको बता दिया, तो वैसा हो गया। यथा अयम, like what, अयम प्रपंचः माया रज्जु सर्पवत् तथा, माया रज्जु, माया प्रपंचः माया, ये सारा का सारा प्रपंच जो है, अयम प्रपंच माया, रज्जु सर्पवत् तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्प अपि, मतलब कि जिस तरह से ये स्नेक इज अपीयरिंग ऑन दैट रज्जु, उसी तरह से ये प्रपंच इस लाइक दिस प्रपंच is like the snake appearing on the rope. Similarly, Shishyadi Bhed Vikalpaha api. Similarly, these three Bhed are also Vikalpit. These are appearing only. वो है नहीं, कौन से तीन, शास्त्र, शास्त्रा और शिष्य का भेद, they are culprit. They are culprit for what? They are culprit for teaching. ये बात हमको याद रखनी चाहिए। They are culprit for विकल्पः अपि प्राक् प्रतिबोधा बोधात् एव अस्ति करके वहां फुल स्टॉप कर, अस्ति करके वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं वहां पे, जिसका मतलब क्या हुआ, इसको याद रखना है हमें। हाँ, कि फिर से देखिए, विकल्पः, फर्स्ट लाइन, विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पितः स्यात्, अगर दो विकल्प कितने विनिवर्तेत यदि, अगर वो डिसअपीयर हो जाता है, इसका मतलब है किसी ने वहां पे कल्पित किया हुआ है। हाँ, तो यथा अयम, जिस तरह से प्रपंच माया रज्जु सर्पवत, जिस तरह से माया रज्जु पे, रज्जु जो है उस पे सर्प जो है माया से दिखाई दे रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी गुरु शिष्य आदि का जो भेद है, तो विकल्प अपि, वो भी विकल्पित, मतलब वो भी वहां पे कल्पित ही है। प्राक प्रतिबोधा देव अस्ति, प्राक प्रतिबोध मतलब ज्ञान, बिफोर ज्ञान they are existing. प्राक प्रतिबोध मतलब before the ज्ञान they are existing. अब नेक्स्ट सेंटेंस, उपदेश निमित्तः अतः उपदेश उपदेशात् अयं वादः शिष्य शास्त्र शास्त्रमिति। अतः मतलब therefore, क्या है ये, उपदेश आदयम, उपदेश आदयम मतलब यहाँ पे ये जो है ना पंचमी जो है, इट इज फॉर चतुर्थी, फॉर उपदेश, पंचमी जो है यहाँ पे उपदेश, उपदेशात, यहाँ है ये उपदेशात अयम वादः, उपदेशात की जो पंचमी है, इट इज फॉर चतुर्थी। तो फॉर द उपदेश, उपदेश निमित्तः अतः उपदेशात अयम वादः शिष्यः शास्त्रा शास्त्रमिति। Essentially what is there is no difference. Essentially, from the point of view of essence, there is no difference between the Shastra, Shastra, Shishya, but it has been culpit for Upadesh, for the Upadesh, Tattva Gyan ke liye, Upadesh ke liye, that has been created. Next, Upadesh Karye tu Jnane Nivritte, by that Upadesh, after Gyan is produced, Jnane Nirvritte, निर्वृत्ते मतलब प्रोड्यूस, आफ्टर द ज्ञान इज प्रोड्यूस, कॉमा कर दीजिए वहां पे, बाय दैट उपदेश, आफ्टर ज्ञान इज प्रोड्यूस, ज्ञान होने पर क्या होगा, ज्ञाते परमार्थ तत्वे सति, सति सप्तमी है वहां पे, ज्ञाते परमार्थ तत्वे सति, ऑन हैविंग द नॉलेज, द्वैतम न विद्यते, नो डुअलिटी रिमेन्स, कोई भी डुअलिटी वहां पे रहती नहीं है, ऑल द डुअलिटी डिसअपीयर्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। अब यहाँ पे आप लोग आइए पेज नंबर 63 पे, ठीक है, पेज नंबर 63 पे आइए, सेकेंड पैराग्राफ पे आप आइए, फोर्थ लाइन, 63 पेज पे
सेकेंड पैराग्राफ में टीका के 4th लाइन में श्लोक व्यावर्त्याम आशंकाम आह बोला, श्लोक व्यावर्त्याम आशंकाम आह, इसको देखेंगे सबको मिला। पेज नंबर 63, फिर नीचे से 1 2 3 4, नीचे से भी 4 और सेकेंड पैराग्राफ में ऊपर से भी मिला सबको। मिला तो हाथ हाथ दिखाई मिला, मिला। तद अनिवृत्तौ, तद अनिवृत्तौ, तद मतलब शास्त्र शास्त्रा शिष्य, उसका अनिवृत्ति करने पर, ये सेम वही चीज है जो हमने पहले देखी, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंपल है। तद अनिवृत्त, अगर उसका उसका उसको हमने हटाया नहीं, मतलब इफ इट इज क्लियर, न अद्वैत सिद्धि, तो फिर अद्वैत सिद्धि नहीं होता, क्योंकि वो तो रियल है, फिर अद्वैत कहाँ से हुआ, द्वैत रहा, द्वैत कहाँ, सिद्धि न च शास्त्रादि भेदस्य कल्पितत्वात् अविरोधः। हाँ, if शास्त्र भेद is कल्पित, then how can वृत्ति be true? वो जो शास्त्र भेद जब हमने वहां पे कल्पित कर दिया है, तो फिर वहां पे जो शास्त्र से निर्मित होगा, क्या जो वृत्ति होगी, वो भी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, दिस तथा सती, दिस बीइंग सो, धूमा भासवत, धूमा भासवत तत्व ज्ञान हेतुत्वात्, हेतुत्व अनुपपत्तेः इत्यर्थः। हाँ, तो दिस बीइंग सो, तत्व ज्ञान जो है, इट वोंट बी देयर, तत्व ज्ञान जो वो नहीं होगा, हो पाएगा। क्यों, दैट फ्रॉम फॉल्स शास्त्र, हाउ विल इट बी देयर, हाउ कैन ट्रू वृत्ति जो है वो कम, फॉल्स शास्त्र हो गया तो ट्रू वृत्ति कहाँ से आएगी, वृत्ति भी जो है वो भी फॉल्स होगी। ठीक है, धूमाभासस्य अव्याप्तस्य तद हेतुत्वेपि कल्पितस्य शास्त्रादेः तत्वज्ञान हेतुत्वं प्रतिबिंबादिवत् उपपन्नम इति उत्तरम आह। बोल रहे हैं कि अपीयरेंस जो है वेपर का, जो धूम आभासस्य अव्याप्तस्य, हाँ, तो जो ये अपीयरेंस ऑफ द वेपर जो है is not pervading the fire, धूम मतलब स्मोक, जो स्मोक है that is not pervading the fire, धूम आभासस्य अव्याप्तस्य तद हेतुत्वेपि, हाँ, the appearance of that धूम is not pervading like pervading the fire, so it won't be cause for vritti, it won't be the cause for vritti, क्योंकि वो वहां पे परवेट नहीं कर रहा है फायर, तो इसीलिए वो वहां पे it won't be the cause for vritti, even though shastra is culprit, but it is cause of knowledge, though it is culprit, but still it is the cause of knowledge। हाँ, ये कैसे ऐसे हो सकता है, when you see the false as false, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग दें यहाँ पे, प्रतिबिंब, हाँ ये एग्जाम्पल है, प्रतिबिंब प्रतिबिंबादिवत उपपन्नम इति उत्तरम आह। लाइक हम लोग जो है मिरर देखते हैं, तो हम लोग दर्पण देखते हैं, वहां पे हम लोग अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, वी सी द रिफ्लेक्शन, इज द रिफ्लेक्शन ट्रू, रिफ्लेक्शन ट्रू नहीं है, but if I want to see myself, if I want to correct myself, if I want to see my appearance, I have to see that false thing only। तो जैसे उस फॉल्स से हम लोग कहाँ जाते हैं, हम रियलिटी पर आते हैं, जो दर्पण में जो भी चीज दिखाई दे रही है वो प्रतिबिंब प्रतिबिंबादिवत उपपन्ना रहा है, तो उसको करेक्ट करने के बाद फिर हम रिफ्लेक्शन को देखते नहीं रहते, चला गया वहां से, पर हमको रियलिटी तक पहुंचने के लिए हमको जैसे प्रतिबिंब के थ्रू होके जाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि वो शास्त्र जो है वो वृत्ति, though it is culprit, it cannot be real, but it is taking us to some reality,
धूमवत, इसलिए यहाँ पे फिर से देखिए, तथा सती धूम आभासवत तत्व ज्ञान हेतुत्वात् अनुपपत्तेः इत्यर्थः। तो अगर ऐसा कोई बोले कि फॉल्स जो है वो वृत्ति है, वो हमको ज्ञान तक कैसे ले जाएगी कि दैट इज फॉल्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि धूम जो है वो आभास मात्र है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि दैट स्मोक कंटेन्स द फायर। स्मोक जहाँ पे है वहां पे फायर नहीं है, और जहाँ पे फायर है वहां पे स्मोक हो सकता है। ठीक है, तो वो परवेड नहीं कर रहा है, स्मोक में फायर नहीं है पर फायर में स्मोक है। तो उसी तरह से जो फायर स्मोक है वो आभासवत, वहां पे बस आभास है उस चीज का, किस चीज का, कि वहां पे फायर है, फायर से ही वो स्मोक निकला है। जैसे धूम आभासवत, धूम का जो है वो सिर्फ आपको आभास करवा देता है किस चीज का, कि देयर इज फायर समवेयर। तत्व ज्ञान हेतुत्वात् अनुपपत्ते है। वो तत्व ज्ञान के वो बताता नहीं है, वो सिर्फ आभास करवा देता है कि हाँ देयर इज सम फायर, और इसीलिए उससे हम लोग जो है हमको एक सपोर्ट मिल जाता है आगे सोचने के लिए। उसी तरह से अनुपत्ते इत्यर्थः धूमाभास भास भासस्य अव्याप्तस्य तद अव्याप्तस्य अतत हेतुत्वे अपि, वहां पे वो हेतु ना होते हुए भी धूम जो है वो कारण नहीं है आग का। कल्पितस्य, वो कल्पित है। वो कल्पित है, फिर भी क्या हुआ? एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? तो वो कल्पित मात्र है वहां पे। क्या हुआ, वहां पे कल्पित मात्र होने पर भी वहां पे क्या कर रहे हैं, वो जो चीज है जैसे प्रतिबिंब है, वहां से हम लोग अपनी रियल सेल्फ पर हम भी ठीक ठाक कर सकते हैं। वैसे ही वो जो धूम है तो हमको फायर तक, जो रियल फायर है वहां तक ले जाने में समर्थ है। एटलीस्ट हमको बताती है कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर, बिकॉज स्मोक कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। वैसे ही प्रतिबिंब जो है, even though that reflection is false, it cannot be on its own. There has to be a bimb for a pratibimb. There has to be an object for a reflection. So similarly, though the reflection is false, though the smoke is false, it tells us the existence of the fire, of the object. Similarly, here also, though it is kalpit, kalpana matra only. What the Triputi, the three, the trio of Shastra, Shastra and Shishya, though it is culprit, though the Vritti is culprit, just saying because the differentiation is culprit, so the Vritti that they create, that is also culprit. I agree, no problem. But like wherever there is smoke, it indicates the existence of fire. Similarly, if there is Vritti, it will take us Pratibodha Vikramatha. It will take us to the sub that is existing as a substratum of that vritti also. यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल लगा मुझे प्रतिबिंब का, धूम से भी अच्छा लगा। क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो फॉल्स है, वहां से हम देख के अपने आप को जो ठीक करें। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप बार बार चलो फॉल्स फॉल्स, ओके फॉल्स, देन हमारा पूजा पाठ सब ले लीजिए इसमें, जब तब सब लोग सब उड़ा देते हैं ये सारी चीजें कि हम वेदांती बन गए हैं, हम वेदांत में जाएंगे, इन सब चीजों को, ये सब जो द्वैत को आप बढ़ावा दे रहे हैं, सुना हुआ है मैंने। आप ये सब करके पूजा पाठ करके आप तो अद्वैती हैं, कहा आप अद्वैती हैं और आप इधर में श्री कृष्ण भगवान को सजा रहे हैं, इससे तो द्वैत ही बढ़ता है। पूजा पाठ कर रही है, जब किसका कर रही है आप, ओम 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 का जप नहीं कर रही है, तो भगवान का जप कर रही है, मंत्र का जप कर रही है, तो वहां पे तो द्वैत बढ़ रहा है। तो द्वैत बढ़ रहा है, ये सब आंसर छुपे हैं, gems है gems, we have to see
फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म वी आर लिसनिंग टू आर, हर एक क्वेश्चन का हमारे पास आंसर। इसलिए दिस त्रिपुटी, दिस different sense of differentiations are just imagined to go to that self, that pure self which does not have any sense of differentiation, that is one without the second. पर वहां तक जाने के लिए all these things are imagined. शिष्य next, शिष्य शिष्य शास्त्र शास्त्रम इति अयम विकल्पः विभागः सोपि निवृत्ति प्रतियोगित्वात् अवस्तुत्वात् ज्ञान बाध्यत्वात् अद्वैत अविरोधी इत्यर्थः। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो भी है वो कैसी है, वो सब जो है वो कल्पित मात्र है। दिस इज इमेजिन्ड विभाग, ये सारा विकल्पित भाग जो है वो इमेजिन्ड विभाग है, यहाँ पे कुछ भी रियलिटी। जैसे एक और अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो बहुत मजेदार सा एग्जाम्पल हमारे आचार्य जी बोलते थे, बोलते थे कि जैसे हम सो रहे हैं और हम लोग को जंगल में गए, जंगल में गए, बहुत सुंदर सा हम सब सीन देख रहे हैं, मन बहुत शांत है, और उतने में ही वहाँ पे दहाड़ सुनाई दी लायन की। A lion roared. The moment the lion roared, I got up. बस यही है, यही एग्जाम्पल है उनका। तो वहां पे वो लायन क्या है, वो इमेजिन है, वृत्ति है, that is not real. इसका रोअर क्या है, that is also imagined, that is also not real. But it helps me waking up. बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो अनरियल चीज ये नहीं है कि that will not help me. Unreal प्रतिबिंब will not help me in correcting myself. तो उसको हमने सपोर्ट करना, कितना दयालु है हमारी शुरू, उस चीज को पकड़ के हम लोग कहीं पहुंचे, उसको बाद में ड्रॉप कर दे। जिसका ज्ञानम स्वयं नश्य जन्म पतकरी, जैसे एलम जो है वो मल के साथ में खुद भी वो चला जाता है, ऐसे ज्ञान भी जो है वो चला जाएगा, वृत्ति का ज्ञान। वो जो शास्त्र और शिष्य का जो भेद है, विभूति है, वो भी चली जाए ज्ञान। तो इसलिए don't throw it before ज्ञान happens. That will be again very drastic or very critical position for the seeker. कि आप ज्ञान के पहले ही चीजों को आप अगर हटा देते हैं, जैसे लोग बोलते हैं उपासना क्यों कर रहे हैं, जब क्यों कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, वेदांत पढ़िए, ध्यान करिए। ध्यान के लिए कॉन्सेंट्रेटेड माइंड चाहिए, उसके लिए हमको जब करना पड़ेगा। what for is jap? Jap is to make my mind single pointed because my mind is habituated to thinking so many things at a time. हम लोग तो बोलते हैं ना उसको हम बहुत सारा काम एक साथ, I want to do this also, that also, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीटास्किंग। हमारा माइंड जो है अभी मल्टीटास्किंग, यहाँ पे बोलते हैं मल्टीटास्किंग इज एन ऑब्स्टेकल फॉर ध्यान। मल्टीटास्किंग टेबल के समय वो फोटो भी आ जाता है, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में किसी की, एक हाथ में दूसरा काम है, एक हाथ में बच्चा है, सब हम लोग जैसे भी वैसे हम बंदे हैं, इस तरह से सब काम करते हैं। यहाँ पे वो ऑब्स्टेकल हो गया हमारा, उसके लिए उपासना बोला गया। उपासना को हम वहाँ पे करने से पहले अगर हम लोग हटा देते तो क्या पाए। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहीं तो भी बोला है, त्रयो नित्य वंदः वेदांत ईश्वर, तीनों को नित्य वंदः बोला। इवन आफ्टर ज्ञान हैपेंस स्टिल दे आर वंदनीय। त्रयो नित्य वंदः वेदांत गुरु ईश्वर, वेदांत गुरु ईश्वर हैव टू प्रोसीड रेगुलरली। आद्य ज्ञानार्थम पश्चात कृतज्ञार्थम, पहले ज्ञान के लिए और बाद में कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए
ये भगवान भाषिका ने कहीं और दिया हुआ, कहीं और से उठाया हुआ। तो पहले हम ज्ञान के लिए उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना मतलब आई एक्सेप्ट योर एंटिटी इन माई लाइफ। हम जो भी बोल रहे हैं उसको मैं अपने आत्मसात करने की कोशिश करूंगी, और आफ्टर हैविंग नॉलेज कृतज्ञता ज्ञापन करती कि आपके कारण ही मैं इस स्थिति में हूँ। तो इसलिए भगवान भाषा के त्रयो नित्य वंदना, नित्य तीन हमेशा उनकी वंदना करनी चाहिए, गुरु, ईश्वर और वेदांत। तो ये जो है, कभी कभी होता है कि हम बोलेंगे ज्ञान हो गया हमको, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने, हाँ ये क्या है, ये गुरु, गुरु तो हमसे अलग नहीं है, वहाँ पे अलग है नहीं, तो फिर हमको प्रणाम भी क्यों करें? खुद कोई प्रणाम करता है क्या? है ऐसे कुछ कुछ बहुत स्मार्ट समझते हैं जो अपने आप को पता है नहीं। गुरु मुख से जब हम सुनेंगे तब ये सारी की सारी शंकाएं हमारी जवाब हो जाती है, ऐसा नहीं करना उचित। तो हमेशा जो है व्यवहार को और परमार्थ को मिक्स नहीं करना चाहिए। व्यवहार की जगह पर है, अपनी जगह पर, हाँ वो आवश्यक है। और परमार्थ जो है वो हमेशा मैं कहती हूँ इंटेलेक्चुअल लेवल, दैट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड। materialistic person is different and to be material is different। तो ये सारी की सारी चीजें अलग है। तो लैंग्वेज जो है इट विल डिफर इन बोथ द केसेस। दोनों जगह पे आपका लैंग्वेज जो है वो अलग हो जाएगा। अब हम लोग हैं आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा उपनिषद का मंत्र आपका पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 मंत्र। ये अगेन दिस इज 8th मंत्र। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन द कारिका एंड द मंत्र। ये 12 ही मंत्र हैं, अभी हम 8वें मंत्र पे। अभी आधी बुक पूरी नहीं हुई है, सोचिए कहाँ है। सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकार मकार इति। फिर से सोयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक वर्ड आया हुआ है अभिधेय और एक है अभिधान। अभिधेय और अभिधान। तो ये अभिधेय, आफ्टर डिस्क्राइबिंग आत्मा बाय अभिधेय, अभिधेय मतलब नामी, नामी मतलब आत्मा। हाँ, जो हमने मंत्र एक में देखा था, वो जो है वो नामी। कैसा डिस्क्राइब किया था? वो जो आत्मा है उसके 4 पाद हैं, चतुष्पाद, वो क्या हुआ? वो अभिधेय। एंड नाउ श्रुति इज डिस्क्राइबिंग आत्मा एज अभिधान, ओंकार। देखिए मंत्र 1 कौन से पेज पर है? पेज नंबर 12। भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यच्च अन्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। तो ये था हमारा अभिधान। और सेकंड वाला मंत्र आइए, सोयम आत्मा जो बोला, जिसमें हमारा महावाक्य भी था, सर्वम ये तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पात्र। तो जो सोयम आत्मा चतुष्पात्र है, ये क्या है? ये अभिधेय, या जिसको हम बोलेंगे नामी, जिसके बारे में बताओ। नाम, नाम क्या है उसका? ओंकार। और नामी जो है वो क्या है? ये अभिधेय। ये जो चतुष्पाद रूप से इसी आत्मा को डिस्क्राइब किया गया था, क्योंकि उसके 3 वो है। एक जो तुरीय को हम छोड़ दें, 3 उसका जो है क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों से डिस्क्राइब किया गया। हाँ, 8वें पर आइए। तो ये जो 8वां है यहाँ पर, उसी को ही वो बोल रहे हैं
वो ओंकार रूप से है। उसका नाम क्या है? अब बोल रहे ओंकार। उस ओंकार में क्या है? अ, उ एंड म। इधर अ उ म है, बस एक समझा के फिर हम इस पे आते हैं। अ उ म, और उधर जब हम नामी बोल रहे हैं जिसको, अभिधेय बोल रहे हैं जिसको, उसमें क्या है? उसमें तीन पाद हैं। कौन से तीन पाद हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो वन पाद will correspond to one मात्रा। फिर से अभिधेय में और अभिधान में। अभिधेय जो है वो क्या है? वो चतुष्पाद नामी। उसमें तीन पाद हैं जो हम बोलते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अभी तुरीय को हटा दीजिए, सुषुप्ति। और इधर ओम, ओम में भी तीन मात्राएं जो कि नाम है। अभिधान जिसको हम बोलते हैं, इस मंत्र में उस अभिधान के बारे में बोला जा रहा है कि वो अभिधान जो है उसमें भी तीन मात्राएं हैं। तो वो तीन मात्राएं will correspond to three पाद of the अभिधेय of the नामी। क्या है नामी? वो चतुष्पाद जिसको हमने आत्मा बोला है। वो आत्मा इज इक्वल टू ओंकार। ये किसी चीज को यहाँ पे बोलते हैं। एक जो चीज वहां पे एक पाद will correspond to वन मात्रा। जागृत अवस्था स्वप्नावस्था उ, और ये बाद में अगले अगले श्लोक में आएगा। उ और म जो है डीप स्लीप, इस तरह से। तो अभी देखिए, सोयम आत्मा अधि अक्षरम। अब इसको हम लोग अगर अन्वय में अभी पहले ही बता देती हूँ। अन्वय कैसा होगा? सोयम आत्मा अधि अक्षरम ओंकार। वहां पे वर्ण्यमान करके फुल स्टॉप कर दीजिए, उसको वर्णित किया गया है। जैसे सोयम आत्मा अध्यक्षर अधि अक्षरम, अध्यक्षरम मतलब अधि अक्षरम, अभिधेय जिसको हम बोलते हैं अधि अक्षरम। क्या है? ओंकार वर्ण्यमान फुल स्टॉप। वर्ण्यमान फुल स्टॉप, उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, सह अक्षरम ओंकार अस्ति। वो अक्षर क्या है? वो ओंकार ही है, फुल स्टॉप। ओंकार के बाद फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट अधिमात्रम जो है ना, उसके बाद में फिर से फुल स्टॉप। तो ओंकार अधिमात्रम अस्ति। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, वो जो ओंकार है दैट इज अधिमात्रम अस्ति। फिर पादाः मात्राः, मात्राः च पादाः, फुल स्टॉप। पाद जो है, देखो पाद ऑफ आत्मा इज मात्रा ऑफ ओंकार। पाद ऑफ दैट, पाद ऑफ दैट आत्मा is matra of that ओंकार, and matra are path of that आत्मा। ठीक है? और कैसे क्या क्या है उसमें? ओंकार में कौन कौन सी मात्राएं हैं? अकार, उकार, मकार, इति। मैं कितने सेंटेंस बने? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है? सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? सोयम आत्मा अधि अक्षरा ओंकार वर्ण्यमान फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस होगा वही जो है अधि अक्षरम जिसको ओंकार बोला गया है, सह अक्षरम ओंकार अस्ति। वो अक्षर ओंकार है, फुल स्टॉप। ओंकार अधिमात्रम अस्ति। वो ओंकार जो है वो अधिमात्र है। थर्ड, थर्ड हो गया। फोर्थ, पादाः मात्राः, मात्राः च पादाः। वही पाद जो है वो मात्रा है और मात्रा जो है पाद है। आत्मा, फुल स्टॉप। और उस ओंकार की मात्रा कौन कौन सी है? अकार, उकार, मकार, इति। ये 5 सेंटेंस। चलिए अब आगे हम चलते हैं नीचे। अभिधेय प्रधान मिला 64 पे लास्ट लाइन भाष्य। अभिधेय प्रधान ओंकारः चतुष्पाद आत्मेति व्याख्यातः यः। तो ये अभिधेय प्रधान ओंकारः, अभिधेय प्रधान मतलब अभिधेय ऑफ दैट आत्मा। मैंने पहले ही समझा दिया, दिस शुड बी क्लियर। अभिधेय ऑफ दैट आत्मा, अभिधेय ऑफ दैट आत्मा क्या था वहां पे? चतुष्पाद हो गए। तो ओंकार चतुष्पाद आत्मा ही थी, ये समझा यहाँ पे।
व्याख्यातः अभिधेय फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट इट इज चतुष्पाद, यह सोयम आत्मा अधि अक्षरम, वही आत्मा जो है उसको यहाँ पे अधि अक्षर बोला गया है, फुल स्टॉप। तो अब अधि अक्षरम क्या है? अक्षरम अधिकृत्य, अधिकृत्य मतलब स्वीकृत्य, हाँ, सोयम आत्मा अधि अक्षरम फुल स्टॉप। अक्षरम अधिकृत्य, having accepted, or from the point of view of that other, स्वीकृत्य अक्षरम अधिकृत्य, अभिधान प्राधान्येन, अभिधान की प्रधानता से, उसके नामी की प्रधानता से, सॉरी नाम की, ओंकार की प्रधानता से, वर्ण्यमान अधि अक्षरम, इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ओंकार, वो ओंकार रूप से डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे, अक्षर रूप से ना, अधि अक्षर बोलते हैं ना, मतलब अक्षर जो है, अक्षर क्या है उसका, वो एक एक करके डिस्क्राइब किया जाएगा। किम पुनः तद अक्षरम इति आह, वहां पे फुल स्टॉप है, उसको डैश कर दीजिए, वी डोंट रिक्वायर अ फुल स्टॉप देयर। तो व्हाट इज दैट अक्षर इज सेड, वो क्या है? ओंकार, वो ओंकार है। सो अयम ओंकार, वो जो है दिस आत्मा इज ओंकार, कैसा है? पादशः प्रविभज्यमानः, that is divided into पाद, प्रविज्यमानः, अधिमात्रम, with the matras, पाद जो है वो किस तरह से है? मात्रा से के साथ में ही along, they are along with the matras, मात्रा अधिकृत्य, with अधिकृत्य मतलब स्वीकृत्य, from the point of view of, with respect, हाँ, तो मात्राम अधिकृत्य वर्तते इति अधिमात्रम, from the with respect to मात्रा it is अधिमात्रम। वर्ड्स का खेल है और कुछ नहीं है, बेसिकली मैंने आपको समझा दिया क्या है, हमको दोनों चीज को वो इक्वेट करते हैं, किस चीज को? वो ओंकार को और वो आत्मा को। तो आत्मा जो है वहां पे चतुष्पाद बोला गया था, एंड दैट चतुष्पाद है 3 स्टेजेस, सॉरी 3 स्टेज, और इधर ओंकार में भी 3 मात्रा है, एंड दे आर बेसिकली दे आर इक्वेटिंग 1 पाद टू 1 मात्रा। तो अधिमात्र, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है बस इतना समझ जाए, वहां पे 3 है, यहाँ पे 3 है, सो वी आर इक्वेटिंग द 3 मात्रास टू द 3 पादास। कथम आत्मनः ये पादाः ते ओंकारस्य मात्राः, हाउ, कथम हाउ दिस 3 पाद ऑफ ओंकार करस्पॉन्ड टू 3 मात्रास, कैसे ये तीनों मात्रा तीनों करस्पॉन्ड करते हैं? काहा ताहा, कास्ताहा है ना, ताहा ताहा, ये 3 मात्रा कौन सी है? ताहा, अकार उकार मकार इति, ये अकार उकार और मकार, अ उ और म इति। हाँ, अब आप लोग आइए जंप करिए फिर से, एक्सरसाइज होना चाहिए ना मॉर्निंग में थोड़ा सा। अब फिर से जंप करिए 64 पेज पे, नीचे टीका पर। अच्छा, एक यहाँ पे ये रह गया, इसको लास्ट पैराग्राफ में, तत्व ज्ञान समर्थाना, तत्व ज्ञान समर्थ, तत्व ज्ञान समर्थाना, मध्यमाना उत्तमाना अनुत्तम, सॉरी मध्यमाना उत्तमान, मध्यमान नाम उत्तमानां च अधिकारिणाम अध्यारोप अपवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम। बोले यहाँ पे जो तत्व ज्ञान, जो फॉर द मध्यम अधिकारी, जो 3 पाद हैं, वो 3 पाद तत्व ज्ञान समर्थाना और मध्यमाना, जो मध्यम अधिकारी, जो बहुत अधिकारी नहीं है, जो लोग नहीं समझ पाए, वहाँ पे मंत्र 1 और मंत्र 2 को, उनके लिए ये मंत्र बोला जा रहा है, उनके लिए बस क्या बोला जा रहा है? च अधिकारिणाम अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप और अपवाद से, क्या अध्यारोप अपवाद किया? 3 पाद का अपवाद करेंगे और 1 पाद का, सॉरी 3 पाद का अध्यारोप करेंगे और 1 पाद का अपवाद करेंगे। सुपर इम्पोजिशन है 3 पाद का, कौन से 3 पाद? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और 1 पाद जो है वो तुरीय का अपवाद होता है, ठीक है। दिस इज अभिधान प्रधान अध्यारोप अपवाद। तो जातिकरना आरोपवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम, ये तत्व का उपदिष्ट करना है, किसका? तुरीय का ही, वही आत्मा का ही, उसी ब्रह्म का। बाय व्हाट? अपवाद एंड अध्यारोप। अध्यारोपित सुपर इम्पोज दिखा रहे हैं वो 3 पाद, और 1 पाद जो है उसका अपवाद करेंगे यहाँ पे। इदानी, इदानी मतलब
here in what, in this mantra number 8 and 9 mantra, तत्व ग्रहण असमर्थानाम, जो who don't understand that तत्व, असमर्थ है जो, तत्व ग्रहण असमर्थानाम, अधम अधिकारी नाम, जो लोग अधम मतलब जो उनके डल विटेड है, अधिकारी नाम, अध्यात्म आत्म ध्यान विधानाय, वो ध्यान के लिए, उनको सोचने के लिए, ताकि उनको हेल्प मिले। ओंकार नेम विल बी यूज्ड फॉर ध्यान, हाँ, ध्यान ऑफ दैट आत्मा। तो वो ध्यान कैसे करेंगे? आत्म ध्यान विधानाय आरोप दृष्टि एव अवष्टभ्य व्याचष्टे, हाँ, इसीलिए तीन मात्रा विल बी अध्यारोपित, ये तीन मात्रा जो है उसको अध्यारोपित करेंगे। किस तीन मात्रा को? अ, उ एंड म, they will be अध्यारोपित, they will be told because he could not accept that waking state is on me only। अगर आपको वहां पे याद हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? वैश्प्रज्ञ इज इक्वल टू विराट, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया। सारा का सारा वेकिंग स्टेट उसी के ऊपर में, सारा, नॉट ओनली वन, पूरा का पूरा वेकिंग स्टेट उसी के ऊपर अध्यारोपित है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इसको बोलने जा रहे हैं पे अधम अधिकारी नाम। और इसीलिए इस चीज के द्वारा वो तीन मात्रा डाल के उस पर हेल्प करके श्रुति माँ की सोचना, हाँ, डिफिकल्ट, क्योंकि क्योंकि एक सीकर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है संसार को नेगेट करना, अपने थॉट्स को नेगेट करना। वो इतने तरह से उस चीज में लिप्त है, घिरा हुआ है, उस चीज में बंधा हुआ है, उस चीज को उसको करना है, कुछ पाना है, कुछ खो रहा है उसके हाथ से, दुखी है, वो छोड़ नहीं पा रहा है। नेगेट करना उसके लिए बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे मात्रा को सुपर इम्पोज करके ना बोला जा रहा है कि उसको वो हेल्प करेंगे यहाँ पर टू फॉल्सिफाई, कि हमारा जो भी मैं अहंकार काम, ये बहुत लंबे समय, थोड़े समय के लिए हमारा हो जाता है, नेगेट कर देते हैं, बट फॉर अ लॉन्गर टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू एनिहिलेट इट। बहुत लंबे समय के लिए हम लोग उसको फॉल्सिफाई करके नहीं देख पाते हैं। ये हमारा लोअर अधिकार, दिस इज दिस अधम अधिकारी। थोड़े समय के लिए हम लोग, सब लोग हो जाते हैं, जैसे ही वो चीज बाहर लंबे समय के लिए आती है, हाँ, आई एम अफेक्टेड, हम डिनाई नहीं कर सकते। बहुत डीप संस्कार है संसार रिलेटिव्स के, सारी चीजों के। तो इसीलिए a lot of sadhana is required to negate, to falsify these three states। lot of sadhana, lot of dispassion is required। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बाह्य आलम्बन तो कुछ है नहीं, इसके पास क्या बाह्य आलम्बन? तो बाह्य आलम्बन यहाँ पे इसको दे रहे हैं कि चलो तो क, उ और म जो है चैंट करो, ताकि इसी चीज से वो आगे बढ़ के वो सही उस सेल्फ तक पहुंच पाए। वहाँ पे आलम्बन रहे थे, अदरवाइज तो ये चीज यहाँ पे बताई। अब जो है नेक्स्ट वाला जो मंत्र है, वो हम लोग नाइन्थ मंत्र पे आ जाएंगे। हम कल देखेंगे, आज हमारा 9 मंत्र है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।